कभी सोचा है वो इंसान जो तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करता है, हर्ट करता है, तुम उसी के पीछे सबसे ज्यादा क्यों भागते हो? क्यों नाइस गाइज या गुड गर्ल्स अक्सर अकेले रह जाते हैं और जो लोग तुम्हें कंफ्यूजन में रखते हैं वो तुम्हारे दिमाग पर राज करते हैं? ये प्यार नहीं है, ये लक नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। आज हम अट्रैक्शन के उस डार्क साइड में जाएंगे जहां इमोशंस को हैक किया जाता है। लोग कहते हैं अट्रैक्शन दिल का मामला है। गलत। अट्रैक्शन दिमाग का एक केमिकल ग्लिच है जिसे ट्रिगर किया जा सकता है। हिस्ट्री के सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स, कल्ट लीडर्स और कैज़ानोवास, ये सब एक सीक्रेट लैंग्वेज जानते थे। एक ऐसी लैंग्वेज जो तुम्हारे लॉजिक को बायपास करके सीधा तुम्हारे डिजायर सेंटर को हिट करती है। आज मैं तुम्हें वो 3 डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो शायद इस वक्त तुम्हारे ऊपर यूज किए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार तुमने इसे देख लिया तो तुम दुनिया को कभी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। सबसे पहला और सबसे डेंजरस वेपन, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी को हर बार रिवॉर्ड दोगे तो वो बोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिवॉर्ड कभी कभी दोगे अनप्रिडिक्टेबल तरीके से तो इंसान एडिक्ट बन जाएगा। इसे गैम्बलिंग एडिक्शन कहते हैं। सोचो उस इंसान के बारे में। कभी वो तुम्हें सुबह 3 बजे तक टेक्स्ट करते हैं, तुम्हें फील कराते हैं कि तुम स्पेशल हो, और अगले दिन गायब, कोल्ड रिप्लाईज, नो कॉल्स। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? जब वो वापस आते हैं तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन का फ्लड आता है। तुम उस हाई के लिए चेस करने लगते हो। वो तुम्हें प्यार नहीं दे रहे, वो तुम्हें डोपामीन के क्रम्स दे रहे हैं और तुम भूखे हो। इससे बचने का एक ही रास्ता है, ऑब्जर्व पैटर्न्स नॉट वर्ड्स। अगर बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड है तो वो अफेक्शन नहीं, मैनिपुलेशन है। स्टेप बैक। नंबर 2, द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट। हम सोचते हैं कि हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमारे लिए कुछ करते हैं। डार्क साइकोलॉजी में उल्टा होता है, हम उन्हें पसंद करने लगते हैं जिनके लिए हम कुछ करते हैं। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ब्रेन सोचता है अगर मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो जरूर ये इंसान स्पेशल होगा। नोटिस करना, मैनिपुलेटर्स आपसे छोटी छोटी चीजें मांगते रहेंगे। मेरा ये काम कर दो, मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट देख लो। धीरे धीरे तुम इन्वेस्ट करते जाते हो, टाइम, पैसा, इमोशंस। जितना ज्यादा तुम इन्वेस्ट करोगे उतना मुश्किल होगा छोड़ना। तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, तुम एक संक कॉस्ट फैलेसी में फंस चुके हो। खुद से पूछो, क्या ये रिश्ता 2 वे स्ट्रीट है या सिर्फ मैं ही फ्यूल डाल रहा हूँ? स्टॉप इन्वेस्टिंग वेयर देयर इज नो रिटर्न। और तीसरा, सबसे टॉक्सिक, ट्रायंगुलेशन। इंसान को वो चीज चाहिए होती है जो दूसरों को भी चाहिए। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। मैनिपुलेटर्स अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए तीसरे इंसान को बीच में लाते हैं। वो कैजुअली कहेंगे, मेरा एक्स अभी भी मुझे मैसेज करता है, या वो लड़का लड़की मुझ पे लाइन मार रहा था, या वो तुम्हें किसी और से कंपेयर करेंगे। वो कितना समझदार है, तुम क्यों नहीं? इससे तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी पैदा होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें उन्हें जीताना पड़ेगा। तुम उनके अटेंशन के लिए कंपीट करने लगते हो। जब कोई तुम्हें किसी और से कंपेयर करे या जेलस फील कराए, डोंट कंपीट, डिसएंगेज। रियल वैल्यू कंपटीशन में नहीं, रिस्पेक्ट में होती है। मैं जानता हूं, ये सुनते हुए शायद किसी का चेहरा तुम्हारे दिमाग में आया होगा। शायद तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, या शायद दर्द। सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। हमारा ब्रेन कनेक्शन के लिए बना है, गेम्स के लिए नहीं। जब कोई इन एक्सप्लॉइट्स को यूज करता है तो वो तुम्हारी काइंडनेस और तुम्हारे ट्रस्ट का फायदा उठा रहा है। यू वर नॉट वीक, यू वर जस्ट ह्यूमन। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पढ़ न सकें पर तुम सबको पढ़ सको तो सब्सक्राइब कर लेना। See you in the shadows.